हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। जो है कि 19 दिसंबर 2022 द हिंदू में देख लेते हैं कोई हेडलाइन में कौन कौन से आज आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना, अभी फीफा जो कि वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है। वो अर्जेंटीना जो है कि 2022 वर्ल्ड कप फीफा का जो कि चैंपियनशिप जो कि जीता, ये बुलेट पॉइंट में हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप बहुत ईजियर। अभी ये हुआ है कि जो 6 मिनॉरिटी कम्युनिटी है, कहाँ कौन कौन है, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, और 3 कंट्री से, वो कंट्री हैं पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और उसके बाद बांग्लादेश है। ये 3 कंट्री से अगर ये 6 मिनॉरिटी अगर इंडिया में आते हैं तो उनको आसानी से जो है कि सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के। यहाँ पे देखिए कि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो लोकायुक्त लॉ है ना, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लोकायुक्त लोकपाल है उसके ऑन द बेसिस पे है। नेक्स्ट आर्टिकल है केरला के सीएम ने सी अलाइव फेयर द बफर जोन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बफर जोन क्या होता है, कोर जोन क्या होता है, फिर ट्रांजिट जोन क्या होता है, तो ये बायोस्फीयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज डीप में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या। यहाँ पे देखिए कि अभी हुआ कि जीएसटी काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई तो उसमें एक प्रोसीजर लाया गया था आज, और कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो हम उसको मिला के। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए 25 दिसंबर को ना गुड गवर्नेंस के रूप में ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सर की बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि हम गुड गवर्नेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिख रखा है, व्हाट इज द गुड गवर्नेंस वगैरह। देखिए मेरे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग चली है तो उसमें डिक्रिमिनलाइजेशन कुछ ऑफेंसेस कर दिए गए हैं, मतलब कि उसमें अगर लूफॉल होता है उसको जो है कि क्रिमिनलाइज इससे पहले जो है क्रिमिनलाइज प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेस्ट में देता है तो हमें बेस्ट होता है। 48 कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग चली है 17 दिसंबर को। हमें पता है 2017 को जो है जुलाई 1 को जो है कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ अंडर द जीएसटी एक्ट 2017। तो उसमें ये हुआ था, कुछ सेक्शन दिए थे उसमें क्रिमिनलाइजेशन किया गया था। तो अभी मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, उसका जो कि प्रोविज़न हटा दिया गया। तो हमारे लिए ये एक बिग न्यूज़ में ये बन जाता है ना, जीएसटी काउंसिल जो होती है उसकी किस तरह से फंक्शनिंग होती है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको डिस्कस करेंगे आराम से जब हम प्रॉपर तरीके से कवर कर लेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी जो होती हैं उसके लिए चाइना हाउ या वाई चाइना जो कि प्लानिंग कर रहा है कि उसको रेगुलेट किया जाए। और नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के। मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगान कमीशन इन टू इंडियन नेवी। अभी क्या है कि देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B, ठीक है। वो 2011 में साइन किया गया था, जो मझगांव क्या बोलते हैं यहाँ पे देखते हैं मझगांव डकयार्ड जो शिपयार्ड है मुंबई में, उसके साथ साइन किया गया था कि हम ऐसे ही कुछ बिल्ड करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 4 तरह की है और 4 जो मेजर हमारे जो कि सिटी है ना उनके नाम पे जो कि किया गया है। यहाँ पे जूम कर लेता हूँ तो हमें थोड़ा सा और आसानी से क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखिए कोलकाता क्लास, ठीक है, कोलकाता क्लास की समरी कोलकाता के नेम पे बनी। फिर उसके बाद मेजर सिटी आर 4, देखिए कौन सा, विशाखापट्टनम का, फिर उसका मोरगांव, इम्फाल और सूरत गुजरात है, इम्फाल जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ जाता है। तो इनके बेसिस पे किया गया है। दूसरी चीज़ है कि जो ये INS विशाखापट्टनम में 2021 में कमीशन कर दिया गया, और जो इम्फाल और सूरत है ना, इनका जो है कि अभी आउटफिटिंग और ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मिसाइल जो शिप है ना, इस पे जो कि काफ़ी हाई डेवलप टेक्नोलॉजी इस पे जो कि डिप्लॉय की गई हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है सुपरसोनिक, उसको जो कि फिर उसके बाद अलग तरह के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर उसका मेजर इंडिजिनस इक्विपमेंट देखिए जो बनी हुई है 75% ऑलमोस्ट मोर देन 75% जो कि ये इंडिजिनस मतलब घरेलू मतलब इक्विपमेंट सामान उसमें लगे हुए हैं। लेस देन 25% जो है कि हम फॉरेन से इंपोर्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से
काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो हमारे दो तरह के टैक्स होते हैं, टैक्स एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जीएसटी को ले सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स में जैसे पर्सनल इनकम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये हुआ है कि इसका नेट और उसके बाद ग्रॉस दोनों में जो है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, इसमें 20% और इसमें 26% देखने को मिली, तो काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखिए कि मोर देन 3000 सर्विस टू बी एडेड द ऑनलाइन डिलीवरी। अभी क्या हुआ है कि देखिए हम अभी एक आर्टिकल जैसे अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको अलग से, बस यहाँ आर्टिकल में देख लेते हैं क्या क्या है इसमें कह रहा है। इसमें क्या देखिए हम अभी डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 5 दिन का ना एक हम वीक चला रहे हैं, 5 डेज का वीक है, उसको हम एक गुड गवर्नेंस वीक के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें अभी डिस्कस किए हैं कि 25 दिसंबर जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी सर की जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी में गुड गवर्नेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की जो थीम है ये हमें लगता है 16-17 से सेलिब्रेट किया रहा है, दैट इज नॉट मैटर। आप अच्छे से सर्च भी कर सकते हो, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल है मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जो इस साल का जो है गुड गवर्नेंस वीक का, इसमें थीम क्या है, प्रशासन। देखिए थीम है प्रशासन गाँव की ओर, मतलब गवर्नेंस टूवर्ड विलेज। मतलब हमेशा देखते हैं कि जो फैसिलिटीज वगैरह होती हैं वो अर्बन सेंट्रिक होती हैं सॉरी। और ये चलिए दूसरी चीज़ है कि सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा गले में खराश है। गुड गवर्नेंस जो कि हम सेलिब्रेट करें, तो आपके लिए यहाँ पे बस ये इम्पोर्टेंट है कि सेलिब्रेट कब से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस के रूप में। हालांकि इसमें क्रिसमस भी होता है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ बट होता है। और जो 2022 की थीम है प्रशासन गांव की ओर, गवर्नेंस टूवर्ड विलेज की ओर है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। और हम देख लेते हैं कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हमने मोरमुर के बारे में डिस्कस किया, नेट टैक्स के बारे में। अभी यहाँ पे देखिए मॉइस्ट, अभी एक जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इंटेलिजेंस होती है उनका ये कहना है कि ना जो ट्राई जंक्शन एरिया पड़ जाता है, जैसे कि मैं अगर इंडिया का मैप बनाऊँ तो ये आपका केरला पड़ जाता है, ये आपका तमिलनाडु पड़ जाता है, ये आपका ऑलमोस्ट कर्नाटका पड़ जाता है। तो इनका जो ट्राई जंक्शन एरिया है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट विंग या फिर माओ ईस्ट का जो है कि इंक्रीमेज, मतलब कि इनकी एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव हो रही है। पिछले कुछ सालों से नहीं थी बट एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी का ये कहना है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि देखिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो मीटिंग चल रही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो होती है वो कैसे काम करती है, तो उसका जो है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या बोलते हैं 1971-72 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसमें अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि वहाँ पे विजिट किए हैं, तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का बेल्ट पड़ता है, नॉट ये लास्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्टली लोग कह देते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एकदम लास्ट में पड़ जाता है, वो कहते हैं कि एक नहीं, और ये गेटवे की तरह हमारा काम करता है ट्रेड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे तो मैप नहीं लिया हूँ बट अगर आप मैप देखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं मैप भी ले लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो हमें बेटर होगा कि हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ कि इंडिया का जो मैप है या फिर साउथ ईस्ट एशिया का जो लोकेशन हो उसे किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी मैप ओपन हो रहा है, एक सेकेंड हम ओके एक सेकेंड हम चलते हैं पहले। हाँ वेट, हम एशिया अगर हम एशिया का मैप खोल लेते हैं ना तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा कि हम अच्छे से उसको डिस्कस करते हैं। हालांकि ये एशिया का मैप नहीं है यहाँ पे, ये हाँ ये एशिया का मैप ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसको रोटेट कर लेते हैं हम, ओ सॉरी ओ ज़्यादा रोटेट हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो ये इंडिया का मैं मैप को अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा इसका हाइलाइटर चेंज कर लेते हैं। ओके देखिए अब ये इंडिया का मैप है, सॉरी ठीक है। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये इंडिया का ऑलमोस्ट आप साउथ एशिया में पड़ जाता है, इस तरह से ये मैप है। तो अभी जो ये वाला पार्ट पड़ जाता है इंडिया का ना, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। और इसके हमने कई बार डिस्कस किया, ये वाला सारा जो जोन पड़ जाता है, ये यहाँ पे ये सब ले करके जो है कि एक साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना है। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट पड़ जाता है, ये जो कि कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से हम ऐसे कनेक्ट करने तो हमें वाटर के वे से जाना पड़ेगा,
और ये मोस्टली काफ़ी सेंसिटिव एरिया है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो इन्होंने यही कमेंट किया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देख लेते हैं क्या यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, क्योंकि टॉप 15 चल रहा है, ठीक है। कॉप 15 ऑन द बायोडाइवर्सिटी हमेशा आप सुनते होंगे, हमने कॉप 27 को डिस्कस किया है, कॉप 19 को डिस्कस किया है, अब एक कॉप 15 आया हुआ है, ठीक है। ये जैसे कि ये UNFCCC को क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, ये 15 अभी जो हो रहा है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर के रहा है, ठीक है। तो इसको भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था, उसमें याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको पनामा सिटी को लेकर के हमने कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे ये कॉप 15 जो कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे, देखिए। और दूसरी बात है मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जो है कि एक इंडियन है, उनका नाम है, ये है उनका नाम सरगम कौशल, इन्होंने 2022 का जो कि टाइटल जीता है। नेक्स्ट आर्टिकल ये कौन सा, देखिए अभी क्या हुआ है कि इंडिया नेपाल का ना काफ़ी एक अच्छा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक टाई है, बट उसमें ये हुआ है कि चाइना का कहीं ना कहीं जो कि इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इंडिया ने कह दिया कि ठीक है, ऐसा है ना कि हम ये पावर अब आपसे नहीं खरीदेंगे, तो ये चीज़ है। दूसरी बात है के ओंझर ऑफ एनालाइज बेनिफिशियल 7 ईयर आफ्टर डी, अभी देखो हिंजोर जो कि उड़ीसा में पड़ जाता है। दूसरी बात DFF एक स्कीम है, हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि UPSC ने कभी PTA में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हमने डिस्कस किया, और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माई वीडियो, एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।